सामने नौकार मंत्र बोल लेते हैं। माइक है। नौकार मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम नमो अरहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो। मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। स्वाध्याय का महत्व क्या है, इस विषय में संप्रज्ञा जी कुछ अपनी बात करेंगे। परम श्रद्धेय पूज्य चरणों में वंदन। भाग्यशाली है हम जिनके चरणों में हमें सौभाग्य मिला है स्वाध्याय करने का। तीर्थंकर महावीर की भूमि, 11 ग्रंथों की निर्माण भूमि। इस भूमि पर अनेक अनेक साधकों ने संकल्प लिया है और वो संकल्प पूरा हुआ है। और पूज्य ताई माँ के चरणों में स्वाध्याय करते करते हम भी जो संकल्प लें वो पूज्य ताई माँ के आशीर्वाद से पूर्ण हो। पुण्यशाली दिव्य आत्माओं के संपर्क में वो हमें भी पुण्यशाली बना देते हैं। चाहे कैसी भी विपदा हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पिछले कई महीनों से इस कोरोना की भयंकर आपदा के समय में भी, उस अशुभ वातावरण में भी उन्होंने वर्चुअल स्वाध्याय कराकर एक शुभ वातावरण को बना दिया है। निरंतर स्वाध्याय सत्र, उन स्वाध्याय की, उन ज्ञान की गहराइयों में हमें इतना गहराइयों में उतार दिया है कि ऐसे लगता है कि जैसे उत्तराधीन सूत्र का स्वाध्याय करते समय 26वें अध्याय में कहा गया है, सर्व दुख विमोक्षणे, सब दुखों से विमुक्त हो जाता है तब स्वाध्याय व्यक्ति कर सकता है। और पूज्य ताई माँ ने इन सारे दुखों से विमुक्त हमें करके उन स्वाध्याय की गहराइयों में हमें उतार दिया है। और हमें पुण्यशाली, वो तो पुण्यशाली है लेकिन उन्होंने हमें भी पुण्यशाली बना दिया है। और सब कुछ भूल गए हैं उन स्वाध्याय में। ऐसे लगता है कि बस पूरा जीवन इसमें समर्पित हो जाए।
और केवल स्वाध्याय शास्त्रों का नाम, शास्त्रों का ग्रंथ, उन ग्रंथों में ही केवल एक आचारांग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करते करते केवल उस शब्दों को नहीं, उन शब्दों तक ही सीमित नहीं रखा है, लेकिन ताईमा जिस तरह से स्वाध्याय कराते हैं, उन शब्दों के पीछे छिपी हुई गहराई, उन शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ, वो किस वातावरण में, किस परिस्थिति में, किस तरह के लोग सामने थे भगवान के, और भगवान ने कैसे कहा हुआ है, उन सारे शब्दों के पीछे अर्थों के मर्म को ताईमा हमें समझा रहे हैं। अगर कहा है भगवान ने क्रोध नहीं करना है, कहा है भगवान ने अहंकार नहीं करना है, तो क्यों कहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसके परिणाम क्या है, उनको अलग अलग उदाहरण दे करके ताईमा हमको समझा रहे हैं। शायद हम ग्रंथों को लेकर के बैठेंगे, आचारांग लेकर के बैठ जाए, उत्तराध्ययन सूत्र लेकर के बैठ जाए, चाहे कोई भी ग्रंथ लेकर के क्यों ना हम बैठ जाएं। और आज मुझे पता है कि आज मुझे ताईमा के चरणों में 40 वर्ष हो गए हैं, दीक्षा के 28 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इतना सौभाग्य मिला है कंटिन्यू स्वाध्याय करने का, तो लगता है कि बहुत समय के बाद में मिला हुआ है। जब जब मैं ताईमा को सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि हमारी मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी मन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, हमारी पात्रता को ध्यान में रखते हुए ताईमा उस दृष्टि से, वो तो ज्ञान में बहुत ऊपर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारी पात्रता को देखते हुए ताईमा हमें समझ में आए उस भाषा में, उस सरल भाषा में हंसते खेलते समझाते हुए, हमारे अंदर की गहराई में जो हमारे संस्कार बन जाए, हमें आत्मसात हो जाए, हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, उस तरह से ताईमा हमें स्वाध्याय कराती है। मैं देखती हूँ एक 3 साल की आद्या को भी जिस तरह से भक्तामर सिखाते हैं, मैं देखते रह जाती हूँ, मंत्रमुग्ध हो जाती हूँ कि उनको भक्तामर भी, एक छोटा बच्चा है 3 साल का, जिन्हें शब्द का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने स्कूल में अभी प्रवेश नहीं किया है, जिन्हों अब क मालूम नहीं है, उन्हें क्लिष्ट भक्तामर भी ताईमा जब सिखाती है तो एक एक्शन के साथ में सिखाती है कि वो बच्ची, नन्ही सी गुड़िया छोटी, वो खेल खेल में ताईमा के साथ में वो भक्तामर सीख जाती है। तो ताईमा की ये महानता है, इतनी महानता है, जिन्होंने स्वाध्याय को केवल एक शास्त्रों के शब्दों तक नहीं, लेकिन उनकी गहराई, उनके अर्थ, जैसे आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, स्वाध्याय जो 12 तप में एक तप है, जो अंतरंग तप है, और वो अंतरंग तप भी महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन की दृष्टि खोलता है, जो हमारे जीवन को सही राह दिखाता है। स्वाध्याय का अर्थ ही है स्वयं का निर्माण, स्वयं का अध्ययन, हम किस भूमिका में हैं, कहाँ हम सही कर रहे हैं, कहाँ हम गलत कर रहे हैं, किन कंटीली झाड़ियों से निकल करके हमें खुद अपना रास्ता बनाना है। तो ये सब गुरु के सानिध्य में ही सीखा जाता है। और ताईमा जैसे महान गुरु, जिन्होंने आचार्य उमा स्वाति ने जैसे कहा हुआ है कि वाचना पृच्छानुप्रेक्षा धर्मोपदेशा, वाचना पृक्षानुप्रेक्षाम नाई धर्मोपदेशा। स्वाध्याय के 5 प्रकार हैं, जिसमें वाचना, अध्ययन करना, लेकिन अध्ययन कैसे करना, क्या हम शास्त्रों के पृष्ठ पर जाए? कैमा ताई महाराज कहते हैं कि भगवान महावीर ने जो कहा है, वो एक ग्रंथ अगर अच्छी तरह से पढ़ लेते हो, हमारी तो इतनी भी पात्रता नहीं है कि एक ग्रंथ क्या, एक ग्रंथ का जो एक सूत्र है उसको भी पढ़ करके हम अपने जीवन में उतार ले इस जन्म में, तो भी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि केवल आचारांग पढ़ लिया, उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ लिया, सूत्रकृतांग पढ़ लिया, तो ताईमा कहते हैं कि शास्त्रों का, ग्रंथों का नाम लेकर के पढ़ तो लिया, लेकिन अगर कोई पूछ ले क्या पढ़ा, जीवन में देख ले कि जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो क्या दिमाग में ग्रंथों की लाइब्रेरी बनानी है? जैसे पुस्तकों की लाइब्रेरी है, वैसे दिमाग को ग्रंथों की लाइब्रेरी बनानी है कि हम स्वाध्याय करते हैं, अपने आप के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए स्वाध्याय करते हैं, अपनी भावों की शुद्धि के लिए स्वाध्याय करते हैं, अपने विचारों की शुद्धि के लिए स्वाध्याय करते हैं, अपने संस्कारों को सुसंस्कारित करने के लिए हम स्वाध्याय करते हैं। हम एक सृष्टि में
इस सृष्टि को एक सुंदर सजाने में हम निमित्त बन सके, उसके लिए हम स्वाध्याय करते हैं। उस स्वाध्याय में जब तक भाव न जगे, उस स्वाध्याय में हमारे कसायों का विसर्जन न हो, तो वो स्वाध्याय कैसा? वो तो केवल एक रटा रटाया खाली पंडित की तरह होगा। ताई माँ की एक छोटी छोटी बातें जिसमें मर्म छिपा होता है, जो जीवन को एक इस तरह से मोड़ दे देता है कि प्रवृत्तियां करते करते उस वृत्तियों में शुद्धि कराता है। प्रवृत्ति करनी है, लेकिन प्रवृत्ति करते करते हमें अनासक्त भाव से प्रवृत्ति करनी है। वाचना हमें पढ़ना है, पृच्छना, अगर पढ़ने के बाद में जो भी प्रश्न खड़े होते हैं वो गुरु के समक्ष हमें अपनी जिज्ञासा गुरु के सानिध्य में रखना है, ताकि हमारे शंका और संदेह को वो दूर कर सके। वाचना प्रक्षामनाय आमनाय चिंतन हम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद में भले आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, ताई माँ कहते हैं उस पढ़े हुए को, सुने हुए को सुबह सुनते भी हो और क्या पढ़ते हो, उस पर चिंतन करो, मनन करो कि कहाँ है हम, क्यों कहा गया है, किस लिए कहा गया है, हम क्या उस तरह के हैं क्या, हम किस तरह से अपने आप के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। जब तक चिंतन नहीं करोगे, मनन नहीं करोगे, उस पर सोचोगे नहीं, तो वो चीज को तुम आत्मसात नहीं कर पाओगे। वाचना पृच्छा आमनाय, और फिर आगे कहा गया है कि उसकी पुनरावृत्ति करो, उसकी पुनरावृत्ति करो, बार बार उस चीज को तुम पढ़ो। जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार एक नया अर्थ सामने आएगा। आचारांग एक बार पढ़ा है, आचारांग सूत्र दूसरी बार पढ़ा है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार कोई ना कोई एक नई बात हमें स्पर्श कर जाती है, उस गहराई तक स्पर्श कर जाती है। धर्मोपदेशा, जब हम आपस में मिलते हैं तो आपस में उस धर्म की चर्चा करें, उन शास्त्रों की चर्चा करें, जो जाना है, जो समझा है, उस पर जितना हम विचार विमर्श करेंगे उतना हमें और ज्यादा उस गहराई से हम उसका मनन कर पाएंगे। और इस तरह से ताई माँ हमें उस स्वाध्याय की पद्धति को भी समझाते हैं कि किस तरह से स्वाध्याय करना चाहिए। और उस तरह से स्वाध्याय मैंने देखा है पूज्य ताई माँ को, कि आज उनका जो जीवन हम देख रहे हैं कि 1937 में उनका जन्म हुआ, 47 में पूज्य बाई महाराज के पास में ताई माँ आ गए, और उसके बाद 70 में जब विरायतन की घोषणा हुई, उस 20-22 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन में स्वाध्याय किया है, चिंतन किया है, मनन किया है, उन शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों के एक एक पृष्ठ को पढ़ा है, उस समय की परिस्थिति में क्या कहा गया था भगवान महावीर ने, और आज क्या जरूरी है, और समय के साथ उन्होंने संघर्ष किया है, चुनौतियों का सामना किया है। उन स्वाध्याय ने उनको शक्ति दी है, साहस दिया है, दृष्टि दी है, एक रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा दी है, महावीर के प्रति जो करुणा उनकी रही हुई है, और जिसके कारण उन्होंने 20-22 वर्ष में इतना संघर्षपूर्ण मानसिक और एक वैचारिक संघर्षपूर्ण जीवन यापन करते हुए उनकी जो ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी संगम उस 50 वर्ष में जिस तरह से प्रवाहित हुई है, उन प्रवाह को हम देख सकते हैं कि ताई माँ ने 50 वर्षों में हम उनके कार्य को देखते हैं कि उनकी ज्ञान की पराकाष्ठा ने, ज्ञान की पराकाष्ठा जो हम वर्चुअल स्वाध्याय में निरंतर देखते आ रहे हैं कि घंटों घंटों 84 एज होते हुए भी जब उन्होंने देखा कि कोरोना के समय में सब लोग अपने अपने घर में बंद है, बाहर निकल नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में लोगों के मन को, दिमाग को कैसे स्थिर किया जाए, तो वो एकमात्र स्वाध्याय है जो मन को मजबूत रख सकता है। ताई माँ स्वयं एक ज्ञान की गंगा की तरह सबके घर घर में स्वयं पधार गए हैं, और सब लोगों को भगवान की भूमि में वर्चुअल के द्वारा लेकर के आए और स्वयं घर में पधारे हैं, और आप सबको यहाँ पर भगवान की भूमि में लेकर के आए हैं ताई माँ। ये एक ज्ञान की पराकाष्ठा है उनकी, जिनको हम लगातार उसमें स्नान कर रहे हैं, और उनके मस्तिष्क में ज्ञान और चिंतन है,
रचनात्मक विजन है उनका। उस विजन के कारण ही आज 50 वर्ष में देश विदेश में इतना विरायतन की इतना विस्तार हुआ है। उस विरायतन के माध्यम से उन्होंने संदेश दिया है, करुणा का संदेश दिया है, प्रेम का संदेश दिया है, ज्ञान का संदेश दिया है, भक्ति का संदेश दिया है। और हृदय में भक्ति और करुणा, जिस हृदय में भक्ति और करुणा है, जो साक्षात उदाहरण है नेत्र ज्योति सेवा मंदिरम, जिसमें लाखों लोगों की चिकित्सा कर रहे हैं। साक्षात उदाहरण है हरिकेशीय विद्यालय, जहां अति पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी एजुकेशन दे रहे हैं। उनकी करुणा का साक्षात उदाहरण है भूकंप आने के बाद में कच्छ पहुंच गए, भूकंप आने के बाद में नेपाल पहुंच गए, जो ऊपर खुबर पहाड़ियों की उस पहाड़ों में भी ताइमा वहां पहुंच करके बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, उनके दुख दर्द के साथ में स्वयं को सम्मिलित कर दिया। सहरसा कोसी नदी में पहुंच गए, जहां बाढ़ आया है वहां पर भी पहुंच गए। उन्होंने नहीं परवाह की कि टेंट में हम रह रहे हैं, उन्होंने नहीं परवाह की कि पीला पीला पानी है जो पी रहे हैं, उन्होंने नहीं परवाह की कि क्या सुख और सुविधा है। उस करुणा के स्रोत ने केवल एकमात्र लोगों के दर्द और दुखों को, उनके आंखों के आंसुओं को उन्होंने देखा हुआ है। उनके हाथों में जो कर्म है, वो कर्म के साथ में एक कला का भी निर्माण करता है। बस हाथों में ऐसा कर्म है कि जिन्होंने सृष्टि में ऐसी रचना कर दी है जो 2500 वर्ष में भी, जिस भगवान की भूमि में एक भगवान का नाम लेने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था, वहां आज भगवान महावीर के नाम से गुंजायमान हो रहे हैं और लाखों लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया है। चाहे वो राजगीर विरायतन हो, चाहे कच्छ हो, चाहे पालीताना हो, चाहे ओसिया हो, चाहे साचोर हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे खंडोबा हो। बस ताइमा ने 50 वर्ष में, 2500 वर्ष में, ऐसे कहना चाहिए, जिस भूमि में महावीर का नाम लेने वाला नहीं था, आज हजारों बच्चे, हजारों लोग उस महावीर के नाम से जी रहे हैं। कि आज लछवाड़ में जब महावीर की प्रतिमा चोरी हो गई तो कहते हैं कि महावीर चले गए तो अब हम किसके सहारे। ऐसे महावीर के प्रति समर्पित कर दिया है ताइमा ने लोगों को। और ताइमा की जो भक्ति है, उस भक्ति के कारण उनको एक शक्ति मिलती है, जो ताइमा का साहस है, ताइमा की शक्ति है। वो ऐसी शक्ति, ऐसी वीरता है कि जैसे कोई भी प्रसंग आते हैं तो हम लोग आज भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि पता नहीं ताइमा ये कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, और कैसे उनको ये ध्यान में आता है। एक साथ में इतने सारे प्रोजेक्ट, एक साथ में इतने सारे कार्य, एक साथ में ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा, कर्म की गंगा, रचनात्मक कार्य की एक निर्माण जो किया है, उससे आगे भी और 50 साल 100 साल का निर्माण की एक दृष्टि, एक विजन आज 2500 वर्ष में, ऐसे कहना चाहिए, इस धरती पर एक आचार्य चंदना जी और अवतरित हुई है भगवान महावीर के इस संघ में। हम सब भाग्यशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं कि आज ताइमा जितना हमें दे रही है, हमारा पात्र बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो जितना हमसे चाह रही है ताइमा, हम उसका एक अंश भी आपके चरणों में समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। जितना आप दे रहे हैं, हमारा पात्र छोटा है। और कल ताइमा ने कहा कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो दिल को समुद्र की गहराई तक करो और मस्तिष्क को आसमान की उड़ान की तरह करो। बस धरती और आसमान, धरती की गहराई, समुद्र की गहराई और आसमान की उड़ान भरोगे तो जीवन में इतना ही कर लो तो काफी है। जब वो देखते हैं कि पात्रता बहुत छोटी है तो छोटे छोटे सूत्रों के माध्यम से हमारे जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। ताइमा, शास्त्रों का अध्ययन करने की हमारी क्षमता नहीं है, उन शास्त्रों के पृष्ठों को पढ़ने की हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र में जो कहा गया है वो तीर्थंकर महावीर ने कहा है। और उस सूर्य को अगर कोई समझ पाता है तो उस सूर्य के समान जो होते हैं वही समझ पाता है। उस गहराई को कोई समझ पाता है तो आप जैसे क्षीर समुद्र, क्षीर सागर है, वही उस गहराई को समझ पाता है। हम जैसे छोटे लोग वो उस गहराई को न समझ पाते हैं, न उस उदारता को समझ पाते हैं, न उस आसमान की उस उदारता को समझ पाते हैं, न गहराई को समझ पाते हैं, न उसकी गंभीरता को समझ पाते हैं। उस शास्त्रों को हाथ में लेने के भी हमारे हाथ कांपते हैं। ताइमा, बस हम आपसे निवेदन करते हैं कि जैसे महावीर के जीवन को आपने जिस तरह से प्रस्तुत किया है
क्योंकि आप उस महावीर के बहुत करीब है। इसके लिए महावीर के उस चिंतन को, उनके मन को, उनकी परिस्थिति को आप जितना समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाएँगे। लेकिन ताई माँ, महावीर के बहुत करीब आपका जीवन है, तो उस स्वाध्याय सत्र में महावीर के बताए हुए उपदेश को तो आप बताते हैं, लेकिन साथ में हम चाहेंगे ताई माँ, आपके जीवन से संबंधित जुड़ी हुई घटनाओं को, आपके जीवन के वृत्तांत को आप हमें बताएं, ताकि हम कहीं न कहीं अपने जीवन को उसमें ढाल सके, सिंचोड़ सके। हमारी पात्रता बहुत छोटी है, उस पात्र में आप जितना चाहते हैं उतना हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन हम आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हैं। फिर भी आप कंटिन्यू घंटों के घंटों एक आसन पर बैठ करके आप हमें महावीर की वाणी अपने जीवन का, अपने जीवन के विषय में हमें बताते हैं, तो हम उस तरह से अपने आप को ढाल सके, वही हमें आशीर्वाद दे। और ताई माँ, बहुत बहुत हम कृतज्ञ हैं इस स्वाध्याय सत्र में जिस तरह से एक एक, चाहे आचार्य हो चाहे उत्तराधीन हो, उनके निमित्त से आप हमारे जीवन को जिस तरह से एक संस्कारित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके प्रति हमारे पास में शब्द नहीं है, हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हम स्वाध्याय करते करते कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को सुधार सके, उस अनुसार ढाल सके। साध्वी संप्रज्ञा जी ने स्वाध्याय के महत्व को किस दिशा में वो लेके गई, वो बात अलग है। शब्द उसके दूसरी तरफ में थे। जीवन में श्रद्धा एक अंग है। श्रद्धा आंख बंद करके भी की जा सकती है। श्रद्धा के लिए प्रभावित होना उतना ही काफी है, लेकिन ज्ञान के लिए प्रयत्न करना होता है। ज्ञान ऐसे नहीं होता। और ज्ञान के बाद एक और महत्वपूर्ण है, वह है अनुभव। धर्म की जो एक प्रक्रिया है, तो धर्म की प्रक्रिया, एक कोई भी अच्छी चीज दिख जाती है, हमें अच्छी लग जाती है, और अच्छा लगना ही श्रद्धा है। बहुत सारे कारण हैं उसके, उस अच्छे लगने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। लग जाती हैं अच्छी चीजें, हमारे जीवन के काम की है, उपयोगी है, हमें थोड़ा सा सुविधाएं दे देती है, हमारा नाम हो जाता है। ये बहुत सारी श्रद्धाओं का एक बहुत बड़ा आधार बनता है कि हम धार्मिक हैं। ये कहने से लोगों पर एक प्रभाव पड़ता है। हम भगवान को मानते हैं, इसलिए उसका एक असर समाज में एक अलग प्रकार की हो जाती है। ये नास्तिक है, ये धर्म में नहीं मानता, तो उसकी एक तरह से एक अलग प्रकार की पहचान हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, श्रद्धा आसान है, विश्वास कर लेना आसान है, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में धर्म की पूर्णता अनुभव में है। धर्म की पूर्णता न ज्ञान में है न विश्वास में है, धर्म की पूर्णता अनुभव में। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति प्यासा है, प्यासा है एक व्यक्ति, उसे निश्चित रूप से लगता है कि कुछ न कुछ मिल जाए तो मेरी प्यास बुझ जाए, मेरी पीड़ा है वो दूर हो जाए। और पानी, ये शब्द किसी ने दे दिया है, पानी से प्यास बुझ जाएगी। और वो याद करता है, शब्दों को दोहराता है, पानी से प्यास बुझ जाएगी, पानी पीने से प्यास मिट जाएगी, पानी से मेरी तृप्ति हो जाएगी, पानी से मुझे शांति हो जाएगी, पानी से मेरी पीड़ा दूर हो जाएगी। कितना भी इसका पुनरावर्तन करते हैं,
कितना भी रिविजन कर दे, पर उसके बाद में भी पानी से प्यास, उस पानी से प्यास, जब तक शब्द नहीं है वहां पे, शब्द नहीं है, बस अनुभव का ग्लास पानी उतार दिया, गले में उतार दिया, प्यास मिट जाएगी। धर्म जो है वो प्यास को, धर्म स्वाध्याय का महत्व क्या है? स्वाध्याय का महत्व, जैसे संप्रज्ञा जी बहुत अच्छी बात कही कि हमारा दिमाग कोई ग्रंथाकार नहीं है। हमने 32 आगम पढ़े हैं, हमने दर्शन शास्त्र पढ़े, हमने उपनिषद पढ़े, हमने गीता पढ़ी, हमने महाभारत पढ़ी, हमने कुरान पढ़ी, हमने बाइबल पढ़ी है, और हमें इतने इतने आचार्यों के संबंध में हमारी जानकारी है, कौन कौन सी शताब्दी में किस किस आचार्य ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों के विषय क्या है, उस ग्रंथों का विषय विवेचन क्या है, ये सारी जानकारी हो जाए। दिमाग कोई हमारा ग्रंथाकार थोड़ी है। उन सब के पीछे तुमने क्या पाया है? तुम्हारी भूख, तुम्हारी प्यास, तुम्हारा दर्द। औषधि का नाम लेने से बीमारियां दूर नहीं होती है। भूख के संबंध में कितनी भी जानकारी हो जाए कि भोजन, ये मिष्टान्न, ये सारी इतनी व्यंजन, और इससे भूख मिट जाएगी, ज्ञान कितना भी हो जाए, पर उसकी अपेक्षा से एक छोटा सा कॉर्न भी खा लो, भूख मिट जाएगी। स्मरण कर लेना स्वाध्याय का महत्व, स्वाध्याय का महत्व। जीवन जहाँ हमें देखना होगा कि मैं जो एक अस्तित्व है, उस मैं के आसपास में कौन कौन सी चीजें घिरी हुई है, कौन कौन सी चीजों का एक संकलन है, मैं क्या किस तरह से कहाँ पे खड़ा है। जैसे मैंने कहा था कि दो ही चीजें हम इस संसार में साथ में लेकर के आए थे, दो बातें लेकर के आए थे, मैं और मेरा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं। मैं और मेरा, दो ही चीजें लेकर के आए थे इस संसार में। और जब एक मैं और मेरा, इन दो बातों में से मेरा का तो हमें पता है, मेरा इसका पता है कि मेरा शरीर पता है, मेरे माता पिता पता है, मेरा देश पता है, मेरी जाति पता है, मेरा धर्म पता है, मेरे भगवान का पता है, मेरी मेरी तो बेहिसाब है, संपत्ति है, घर है, पता नहीं कौन कौन सी चीजें मेरे के साथ में एक विस्तार के साथ में जुड़ी हुई, उन सारी चीजों का हमें पता है। लेकिन पता किसका नहीं है? पता किसका नहीं है? पता किसका नहीं है? और मैं क्या चाहता है, उस मैं बेचारे को पूछ लो कि तुम क्या चाहते हो। उस मैं को पूछ लो, मेरे का तो पता है, पर अगर मैं नहीं है तो मेरा नहीं है। मैं हूं तो मेरा है, पर मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे निस्तंत शांत बैठा है, जैसे उसकी बात, अगर शरीर को व्यथा है मैं विचलित हो जाएगा, शरीर को अगर कोई पीड़ा है तो मैं विचलित हो जाएगा, शरीर अगर सुखी है तो मैं भी सुखी हो जाएगा। तो मैं शरीर के अधीन है या शरीर मैं के अधीन है? किसके अधीन है? किसके सहारे से जी रहा है? मेरे आधार पर मैं हूं या मेरे मैं के आधार पर मेरा है? किसके आधार पर है? थोड़ा सा विश्लेषण अगर कर ले कि मैं हूं तो मेरा है, बस इतना विभाजन हो जाए, इतना वर्गीकरण हो जाए, इतना भेद ज्ञान हो जाए, इतनी समझ आ जाए, मैं हूं तो ये सारी दुनिया है, दुनिया का अस्तित्व अनंत काल तक रहा है, अनंत काल तक रहा है, रहेगा। ये सब कुछ है, पर केवल मैं के साथ ही है, और मेरा स्वयं अपने आप में मैं के बिना कुछ भी नहीं है। पर बस स्वाध्याय का अर्थ और कुछ नहीं है। स्वाध्याय से मैं इतना ही कहना चाहूँ, शब्दों में नहीं है। स्वाध्याय शब्द, स्व अध्याय शब्द का ही अर्थ है स्व, स्वयं को जानो। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वयं को जानो, मैं को जानो, मैं को पहचानो, अर्थात भीतर का विश्लेषण करना होगा, भीतर में विश्लेषण करना होगा। और जब तक आप उसका वर्गीकरण नहीं देखोगे तो उसमें से जो मैं से जो बीमारियां पैदा होती, मैं अगर है उसमें अगर दुख है तो बाहर में दुख है, मैं में अगर दुख नहीं है तो उसके पास दुख नहीं। उसने दुख कहाँ से बाहर से लेकर के अपने घर में भर दिया है और उसका वो अधिकारी बन गया है।
बेकार की व्यर्थ की चीजें जिन बातों का कोई जीवन में महत्व नहीं है, ऐसी गंदगी अंदर में भरती है और उस गंदगी से ही चेतना परेशान है। बस ये स्वाध्याय का अर्थ यह है कि जितना व्यर्थ का जंजाल, उससे जितना मुक्त हो सको, जितना अपने आप को दृढ़ता से, जिस तरह से कचरा बाहर कर देते हैं उस समय में हमें कोई उसकी पीड़ा नहीं होती। कचरा जितना निकल जाए उतना अच्छा। जिस तरह से, जितनी दृढ़ता से, और एक शब्द अगर मैं यूज करूं, कठोरता से, कठोरता से उस कचरे को साफ कर देते हो। उसमें कोई ममता नहीं रखते हो, अच्छा है कचरा थोड़ा सा सब, ऐसा नहीं। दृढ़ता से उस कचरे को दूर कर देते हो। आप जब अपने हाथ धोते हैं तो हाथ का मैल निकलता है तो उसमें से खुशी होती है। हाथ का, मेरा अपना हाथ है, मेरे हाथ का मैल है, मेरा मैल नहीं, वो निकल जाए तो अच्छा है। वो मेरा साथ में जुड़ा हुआ है। तो जिस प्रकार से शरीर या बाहर या घर में या कहीं पर भी जहाँ कहीं गंदगी होती है उस गंदगी को साफ कर देते हैं, उसी प्रकार से भीतर में कहीं थोड़ा सा देख लो, यह मेरे जीवन की बुराई है, तो बुराई है तो उसको सजा कर रखने है। स्वाध्याय बस यही सिखाता है, उस गंदगी को, उस बुराई को, उस कमजोरियों को छुपा के, संभाल के, संवार के, उसको कहीं काम में आएगा उसके लिए उपयोगी समझ करके उसको संभाल के रखना है, या उसको चलाओ, गेट आउट। क्या करना है, क्या करना है? एक चोर आ जाए घर में तो उसका स्वागत, वेलकम तो नहीं करेंगे ना, उसका स्वागत तो नहीं करेंगे। उसको जो आपकी शांति का अपहरण करने वाला, आपकी मन की प्रसन्नता को लूट लेने वाला वह डकैत आपके आपके द्वार पर खड़ा है, क्या आप उसका स्वागत करेंगे, उसकी पूजा करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, क्या करेंगे? चलो चलो चलो। हमारे मन जीवन को अशांति से, जिन कारणों से अशांति आती है, जिन कारणों से जीवन व्यतीत होता है, जिन कारणों से मुझे रोना पड़ता है, ऐसे जो भी कारण है जो अपने ही द्वारा क्रिएटेड है। सबसे बड़ी बात है, अगर महावीर की ज्यादा बात ना समझो, अप्पा कत्ता दुखता निकताय, अप्पा मित्तम मित्तम च, कुछ नहीं, अप्पा मित्र आत्मा ही, तुम ही स्वयं अपने मित्र हो और तुम ही अपने स्वयं शत्रु हो। तुम स्वयं, कोई बाहर की दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे आंख के आंसू नहीं ला सकता जब तक तुम रोने को तैयार न हो जाओ। रोते हो तुम अपने कारण से रोते हो, पीड़ा करते हो अपने कारण से, व्यतीत हो अपने कारण से। स्वाध्याय का अर्थ क्या है? स्वाध्याय का अर्थ यही है कि महावीर कहते हैं कि बस सबसे बड़ी महावीर की खूबी है, और इतना वो, मतलब कभी ऐसे लगता है थोड़ा सा कोमल होता तो कह देता, आओ बेटा मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूं। जैसे वो डॉक्टर कोई बीमारी हो तो ऑपरेशन करके उसको साफ कर देता है। महावीर ने ऐसा नहीं किया। महावीर ने कहा ऐसा हो नहीं सकता, इतनी अंदर तक, दूर तक कोई दूसरा व्यक्ति वहां तक प्रवेश नहीं कर सकता। तुम्हें ही अपनी बीमारी दूर करनी, मैं केवल बता सकता हूँ ये है तुम्हारी तकलीफ, तुम स्वयं भी इसको दो, इतना मैं सूचन मात्र कर सकता हूँ। महावीर ने सूचन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे रोग या तुम्हारी बीमारियां मैं तुम्हें दूर कर दूंगा, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने बस यही कहा कि मैं संकेत करता हूँ, सूचन करता हूँ, तुम्हें प्रेम से बता देता हूँ, आत्मीयता से बता। आयुष्मान, हे प्रिय व्यक्ति, हे प्रिय शिष्य, बहुत प्रेम से उन्होंने संबोधित करके कहा है कि बस तुम्हारी भीतर की जो विकृतियां हैं, जो द्वंद्व है, जो घृणा है, जो नफरत है, वो तुम्हारा अपना क्रिएशन है, दूसरा नहीं डाल सकता। अगर तुम अपने भीतर से संकल्प कर लो, संकल्प कर लो कि मैं किसी से मेरे मन में शिकायत नहीं है, नहीं है, अगर कर लो तो कोई आएगा अंदर में डालने के लिए। जीवन में छोटी छोटी बात, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ किसकी क्या है, कहीं पर भी छोटी सी भी स्वाध्याय का प्रयोजन, स्वाध्याय का उद्देश्य यही है कि जितना तुम्हारी समझ व्यापक होगी, जितनी समझ गहरी होगी, जितना उतनी गहराई से तुम अपने भीतर में उतर सकोगे, और उतनी ही गहराई से उतर करके अपना स्वयं का इलाज कर सकोगे। स्वाध्याय का अर्थ है स्वास्थ्य प्राप्ति करने का उपाय,
स्वस्थ होने का, प्रसन्न होने का उपाय, उसे स्वाध्याय कहते हैं। तो मैं सोचती हूँ इससे बड़ा और जीवन में बहुत सारी चीजें, जैसे बाहर की दुनिया की बातें हम सोचते हैं, उसी प्रकार से अंतर्गत जीवन की बातों में भी हम किस चिकित्सक के पास जाए, किस चिकित्सक के पास जाए जो हमारी इस जीवन की, ये जो साइकोलॉजिकल, ये जो आज मनोवैज्ञानिक ढंग से जो एक मनुष्य कमजोर होता जा रहा, इतना कमजोर, इतना कमजोर, मैं सोच नहीं सकती हूँ, सोच नहीं सकती हूँ, सोच नहीं सकती हूँ, इतना मन छोटा हो गया है। और धीरे धीरे एक तरफ में ज्ञान, विज्ञान, समझ, दुनिया काफी बड़ी होती जा रही। आज हम एक जगह बैठ करके सारी दुनिया के साथ संपर्क कर सकते हैं, सारी दुनिया की बातें जान सकते हैं, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, तमाम घटनाओं की हमारी जानकारी, राजनीति की दृष्टि से देखो, प्राकृतिक दृष्टि से देखो, आर्थिक दृष्टि से देखो, व्यावसायिक दृष्टि से देखो, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखो, जो आपदाएं हैं उसके संबंध में देखो, दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है हम एक छोटे से स्क्रीन पर सारी दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना बड़ा व्यापक हमारे पास, पर दिल की व्यापकता के लिए हमारे पास में कोई कोई साधन नहीं, बल्कि दिल को छोटा छोटा छोटा, इतना छोटा कि हम सोच नहीं सकते। मैं एक बार स्मरण करती हूँ, कल ही शलापी जी ने याद दिलाया था कि मैं याद करती हूँ कि एक बार मैं यहाँ म्यूजियम का काम कर रही थी, तो इसे पता नहीं मेरी भी महावीर के संबंध में बचपन से ही पकड़ रही है, बचपन से ही पकड़ रही है। और उसी पकड़ के कारण मुझे लगा कि केवल ज्ञान का कल्याणक, वो केवल ज्ञान कल्याणक का एक पैनल बनाना था। तो केवल वहाँ बनाने के लिए तो सोचा कि जहाँ पे भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, वहीं के पत्थर, वहीं की मिट्टी, वहीं का कुछ सामान ला करके मैं यहाँ पे कला मंदिर में सजा दूँ, तो शायद कहीं कोई महावीर की चरण उस पर स्पर्श हुआ हो, वो कोई पत्थर यहाँ पे आ जाए, महावीर की दृष्टि वहां पे पड़ी हो, उन पत्थरों पर पड़ी हो, वो है। तो उसी को लेने के लिए मैं निमिया घाटी से अंदर, जहाँ पे रिचमाला नदी उसका उद्गम स्थान है, और वहां के किनारे पर मैं अंदर 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 गई। लगभग रोड से 7-8 किलोमीटर दूर वो था, काफी दूर था, पता ही नहीं लगता था कितने मिनट, लेकिन सुबह 5 बजे चलते थे, सुबह पहुँचते पहुँचते 10 बज जाते थे। तो इससे मैं सोचती हूँ 1 घंटा में 4 किलोमीटर तो चलते ही हैं, तो 8-10 किलोमीटर निश्चित रूप से होगा, तो उतना हम चल जाते थे। तो एक दिन फिर शाम को पहुंचना होता, तो सूर्यास्त के पहले, जो कि वहाँ तो कोई लाइट था नहीं, रोड था नहीं, पक्के रास्ते नहीं थे, तो कच्चे पगडंडियों से होकर के ही वापिस निमिया घाट पहुंचना होता था। तो एक रात क्या हुआ, शाम को क्या, ये पत्थर फिर लगा कि आगे वो एक और दूसरी जगह और तीसरी जगह, और जहाँ पे एक तरह से वो स्रोत बह रहा है, बराकर रजवाला नदी का, उस तट के शाखी सरकार के उसके उद्गम स्थान के पास चला जाए। और मैं जैसे वहां से पहुंची तो वहीं पे 5 बज गए। अब 5 बजने के बाद में वापस 10 किलोमीटर तक, 8-10 किलोमीटर तक वापस निमिया घाट पहुंचना मुश्किल था। अब रात का समय, पूरा जंगल, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा था, अभी क्या करें क्या करें। तो ऐसे सोच रहे थे, तो इतने में एक जगह से धुआं उठता हुआ देखा, तो ऐसे कहा कि धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई इंसान यहाँ पे रहता होगा। तो हम सब लोग आधा घंटा तक करते चले होंगे, और वहां पे पहुंच गए। तो एक छोटी सी झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी, उस झोपड़ी के भीतर में एक आदमी बैठा था। तो मैंने कहा कि भैया, हम इस प्रकार की ऐसी स्थिति में यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या तुम हमें रात को ठहरने के लिए कोई व्यवस्था कर सकोगे, कोई मदद कर सकोगे। वह एक जंगल में रहने वाला आदिवासी आदमी, आदिवासी आदमी, मैं आपको क्या बताऊं, वो घटना मेरे दिल में बैठी है, मैं उस व्यक्ति को कभी भूल नहीं पाती हूँ। और जब भी कोई व्यक्ति आ जाता है, और जब उसके कहीं पे भी उपेक्षा हो जाती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। इतने दिल हमारे छोटे हो गए। उस व्यक्ति ने प्रेम से कहा कि हाँ,
माँ आप यहाँ पे आके रुक जाइए, रुक जाइए। लेकिन अब देखिए ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी में मेरी गाय भी बंधी हुई है, इधर जंगली जानवर रात को आ जाते हैं, हम सुरक्षित नहीं है। ये मेरी कुछ 2-4 बकरियां भी है, मेरी पत्नी भी है, तो और मैं भी हूँ, तो इसी में रहता है। मैं जो है बाहर में गेट के ऊपर में थोड़ा आग जला करके बैठ जाऊंगा, और आप जो है सब लोग, इस 3-4 लोग हम थे, उस झोपड़ी में आप रह जाइए, झोपड़ी में आप रह जाइए। तो उस झोपड़ी में हम लोग रात को रहे। तो एक छोटी सी खटिया थी, तो वो उसकी जो पत्नी थी वो भी चूल्हे के पास में छोटा सा था, उसी के पास में वो बैठी रही, और हम 2-4 लोग थे, हम बैठे। तो एक छोटी सी खटिया थी, वो कहा कि आप इस पे बैठ जाइए, रह जाइए। उसके नीचे बकरियां भी बंधी हुई थी, एक तरफ में गाय भी थी, पर कम से कम लोगों के बीच में एक बंद में थे, एक आदमी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे था। मुझे ये कहना है कि एक छोटी सी झोपड़ी, एक छोटा सा मकान, उस छोटे से मकान में वो आदमी कर सकता था। मैं रात को बाहर में उस विपदाओं का सामना करते हुए, उस आपत्ति को बिना चिंता किए मैं रात को आपकी सुरक्षा करूंगा, और एक अनजान व्यक्ति 3-4 व्यक्तियों को उसे अपने झोपड़े में जगह दी थी, उस छोटी सी झोपड़ी में जगह दी थी, जगह दी थी, और इतना प्रेम से कहा कि आप रात भर यहाँ पे रुक जाइए। और हम रुक गए वहां पे, सुरक्षित रुक गए, सुबह निकले वहां से। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा छोटी सी जंगल में, उसको कौन सा समय, उसने कोई आचारांग पढ़ा है, कि उसने उत्तराधीन पढ़ा है, कि उसने समयसार पढ़ा है? कोई ग्रंथ नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। मैं धन्यवाद देती हूँ उस व्यक्ति को, धन्यवाद देती हूँ, उस दिल से उसकी प्रशंसा करती हूँ। मेरे दिल में कभी कोई कुछ ऐसे व्यक्ति समाये हुए हैं, ऐसी घटनाएं समाई गई, और कभी कभी ऐसे लगता है कि महावीर को अगर किसी ने साक्षात जिया है, जाना है, और उसके साथ जो एक प्रोध होकर के रह गए, वे सही साधक है, वे सही धार्मिक है, वे सही ज्ञानी है। हमारा ज्ञान, हमारा धर्मशास्त्र, ये बिल्कुल शब्दों में है, जीवन में नहीं है। हम किसी को भी जब भी कभी देते हैं, इतना छोटा मन, इतना हल्का मन, कमरे में कोई मेहमान आए, कब जाएंगे आप, कब तक आपका क्या प्रोग्राम? एक कमरे में परिवार का दूसरा व्यक्ति, परिवार का अपना ही व्यक्ति, हम उसको समा नहीं सकते हैं। कोई आ जाए तो उसको हम प्रेम से उसका आदर सत्कार नहीं कर सकते? इतने इतने कौन से हम योग्य हैं? मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जैसा अयोग्य नालायक व्यक्ति, मुझे क्षमा करें, हाँ, कि मुझे ऐसे शब्द मेरी जबान पर नहीं आते, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के व्यवहार से इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, कि इनका ज्ञान और इनकी साधना और इनका सारा धर्म और ये सब विज्ञान और जितनी ये सब इस जीवन के साथ में है, बाकी इनका कहीं कोई अर्थ नहीं बनता। आ जाए कोई व्यक्ति, आ जाए, और मैंने अनुभव किया है, मैं उन्हीं दिनों में वहां पे थी, उन्हीं दिनों में वहां पे थी, पत्थरों की चुनाव में, और वहां की मिट्टी, और ये कला मंदिर में जितने भी पत्थर हैं, वो अंदर में जो केवल ज्ञान कल्याण के एक एक पत्थर, एक एक, कहाँ न बनाने की व्यवस्था थी, न कोई कपड़े धोने की व्यवस्था थी, जैसे थे वो मिट्टी में चलते रहते, अपनी चादर के 10 जगह चूर चूर हो गए थे। वो पत्थरों को तो बेचारे, वो खादी का हल्का फुल्का कपड़ा, वो कितना उस बोझ को ढो सकेगा, वो फट जाता था, तो इसे बांध दिया, इसको थोड़ा सा गांठ मार दी, इसको इधर से, तो वे सारे पत्थर अभी भी एक एक पत्थर वो आज भी वहां पे लगे हुए हैं। तो ऐसे ही मैं दोपहर के समय में, तो हमारे लिए कुछ एक व्यक्ति, आशा नहीं, हसुबेन था, हसुबेन मुंबई वाले भी थे, वे हमारे लिए निमिया घाट में खाना बना देते थे, गिन गिन करके हम जितने भी लोग थे उनके हिसाब से 2-2 रोटी और इतना इतना भात हमारे लिए भेज देते थे। एक दिन हम सब ऐसे ही, उतार ही था पहाड़ का, हम बैठे थे, सब पत्थर लगा करके बैठे थे, वो तो इतने में 4-5 लोग ऊपर पहाड़ से वो लकड़ियां लेकर के काट करके नीचे उतर रहे थे। तो अब खाने बैठे हैं, तो मैं तो ऐसे तो खा नहीं सकती हूँ, मैंने सबको बुला लिया, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। साथ में और लोग थे, तो मेरी आदत तो जानते हैं लोग, तो मैंने सबको एक एक रोटी, रोटी पर ही, जैसे हम लोग भी ऐसे
सिखाते, रोटी रोटी पर सब्जी रख दी, भात रख दिया और हम खा लेते। तो सबको एक एक रोटी सबको दे दी, उन लोगों को भी दे दी। और मैं आपको क्या बताऊं, उस दिन का जो भोजन है, उस दिन का जो भोजन है, मैंने सबसे पूछा किसी को कम तो नहीं हुआ, किसी को कम तो नहीं। सभी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आज जितना पेट भरा है बस। मैं कहती हूँ कि मत करना मन कभी छोटा, कभी छोटा मत मन मत करना, देना है जुटा दो, जुटा दो, तुम्हारे भाग्य होंगे तो तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। और तुम अभागे होगे तो जो है वो भी मिट जाएगा, कहाँ चला जाएगा उसका आता पता नहीं। स्मरण रख लेना, जितना दिल तुम्हारा बड़ा होगा। बस जैसे सब कहते, बहुत अच्छी बात याद दिलाती कल की कि मैंने कहा दिल हमारा समुद्र जैसा हो, समा जाए, कोई भी आ जाए, किसी के लिए भी हमारे दरवाजे बंद न हो। बस इतना तो सीख लो और कुछ मत करो, इतना ही करो, दिल हमारा बड़ा हो। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं, कोई भी आ जाए। भोजन अरे भोजन के समय आना था, खाने के समय, अरे तुम भाग्यशाली, भाग्य समझो कि भोजन के समय आपके द्वार पर अतिथि देवो भव, मेरे लिए तो देवता के स्वरूप में आया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस समय कोई व्यक्ति मेरे द्वार पर आकर के भोजन करने के लिए मुझे एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। कभी भी कभी भी कभी भी जो है दे दो, दे दो, दे दो, थोड़ा दे दो। और मैं अब तक मेरी इतनी जिंदगी में मैंने एक कभी भी किसी को भी मैंने इनकार नहीं किया किसी भी बात के लिए। और मैं सोचती हूँ कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि देने से कम हुआ है, देने से कम हुआ है, कभी कभी महसूस नहीं हुआ। दिल को बड़ा कर दो, जो भी आ जाए समा जाए प्रेम से, कभी उपेक्षा मत करना। किसी की उपेक्षा करोगे तुम्हारे जैसे, क्या कहना चाहिए, कंजूस नहीं, कंजूस शब्द तो इतना अच्छा नहीं है, उसके लिए इतना चूस नहीं, और कोई और थोड़ा सा शब्द मेरी दृष्टि से मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे विचारों से मैं बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। देना है किसी भी व्यक्ति को, देना है प्रेम से दे दो, सम्मान से दे दो, खुशी से दे दो। किसी के हाथ में जो तुम देते हो वस्तु, वो केवल वस्तु नहीं होगी, वो प्रेम होगा, जीवन में उतर जाए और देख लेना। और उसकी जो एक आत्मीयता है, और तुम्हें महसूस करा देगी कि तुम अपने भीतर में अपने साथ में जी रहे हो, दुनिया से अलग होकर के अपनी दिव्यता के साथ में जी रहे हो। उस अनुभव के साथ में तुम्हारी दिव्यता की एक गहराई 1 इंच और नीचे उतरेगी। कभी भी छोटा मन मत करना, छोटा मन कभी मत करना। जो है बस दिल को एकदम विशाल सागर की तरह, विशाल सागर की तरह कभी भी अपने मन को ऐसा क्या वो मेरे कब सा शब्द मेरे शब्द ही नहीं आ रहा है, ऐसा मत बनाना। और इसी तरह से दिमाग को अनंत आकाश की तरह ऊंची उड़ान भर सके। बस विजन, विजन इतना दूर हो, इतना विजन जितना दूर तक देख सकोगे, दूर तक परिणाम को देख सकोगे, दूर तक देख समझ सकोगे, इतनी उदारता अगर तुम्हारे भीतर में है तो दृष्टि भी तुम्हारी उतनी ही बड़ी होगी। दिल छोटा, दिमाग छोटा। जिसका दिल बड़ा है उसका दिमाग बड़ा है, स्मरण रख लेना। जिसका दिल छोटा है उसके दिमाग में इतनी बड़ी बात कभी आ नहीं सकती, सोच नहीं सकता। क्योंकि हमारे यहाँ पे दिल बड़ा किससे होता है पता है? मोहनीय कर्म जब दुबला होता है, हाँ, मोहनीय कर्म, तब दिल बड़ा होता है। और दिमाग कब बड़ा होता है? जिस समय ज्ञानावन कर्म का सक्षम होता है तब दिमाग बड़ा होता है। इन दोनों की बड़ी सांठगांठ है। बाहर में हमें दो अलग अलग दिखाई देते हैं, पर भीतर में इन दोनों की पूरी मोहनीय कर्म इधर में क्या हो जाता है? मिथ्या तो मोह। आपको पता ही होगा कि सम्यक प्राप्ति के लिए पहले क्या होता है? मोह, अपनी पकड़, अपनी आसक्ति, अपना बंधन, ये होता है। वह जैसे ही कमजोर पड़ जाता है उसी के आधार पर क्या हो जाता है? बस दिमाग बड़ा हो, दिल बड़ा होता है। दिमाग बढ़ाते तो ये जो अज्ञान है वो भी अपने आप क्षीण हो जाता है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि बस आज आज अपने एक स्वाध्याय की दृष्टि से, कल ही मैं इस विषय में विचार कर रही थी और मुझे इसे लगा कि विरायतन ने सेवा का और शिक्षा का, शिक्षा का और सेवा का, तो सेवा
ये कहाँ से आती है? करुणा में से आती है। करुणा कहाँ में से आती है? मोह कर्म जब क्षीण होता है तब करुणा आती है। और ज्ञान का महत्व कब समझ में आता है? जब ज्ञानावन कर्म का क्षयप्रण होता है और चारित्र सेवा, वो चारित्र व्यवहार में सेवा अपने आप उतर आएगी। तो सिद्धांत के अनुसार ही सेवा, शिक्षा और साधना ये ऐसे ही शब्द नहीं है, ये अध्यात्म के आधार पर इन तीन शब्दों का चयन हुआ है। सेवा का भाव, सेवा का भाव, ये प्रेम मोह क्षीण होगा, तभी जाकर के आप अपना समय किसी दूसरों के लिए दे दोगे, दूसरों के लिए समय दे दोगे, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, जिनका कभी कोई संबंध नहीं है, जिनके प्रति कोई स्वार्थ नहीं है, एकदम उनकी पीड़ा में हम कहीं ना कहीं उपयोगी बन सके, इतना भाव शुरुआत हो जाए, यही से शुरुआत हो जाए। जहाँ कहीं जरूरत है हम अपने पास में वो साधन है, हम उसका उपयोग करने के लिए, ये सेवा का भाव शुरू होगा। जैसे सेवा का भाव होगा ज्ञान खुलेगा। तो सेवा, फिर ज्ञान, ज्ञानावन कर्म का क्षयप्रण, और फिर चारित्र व्यवहार आचरण सेवा। तो सेवा, शिक्षा और साधना, तो एक तरह से बस वो साधना की जो पराकाष्ठा है वो सेवा से शुरुआत होती है, और सेवा होगी ज्ञान होगा। इसी दृष्टि से अभी मैं एक और नया विकल्प आपके समक्ष रखना चाहती हूँ कि विरायतन जो है एक व्यापक रूप से आज भारतवर्ष की बात में कर रही हूँ, एजुकेशन सिस्टम एकदम चेंज हो गया है। अगर आज अपने एजुकेशन के आधार पर जो संस्कारों को देने का विरायतन जो एक प्रयत्न कर रहा है, केवल किताबी ज्ञान नहीं है कि टीचर रख दिए, स्कूल रख दिए, पढ़ा दिया, ऐसा नहीं। विद्यार्थी के साथ में अपना संपर्क, अपना संबंध, उनके जीवन के संस्कारों के परिवर्तन के लिए प्रयास, ये सब कुछ साथ साथ चलता रहता है। तो इसी कारण आज हमें इस एजुकेशन को भी एक व्यापक रूप देना ही होगा, और इसके लिए आज कच्छ, गुजरात, और इसी तरह से दूसरा है महाराष्ट्र, बॉम्बे में भी, और तीसरा श्रेष्ठ है कर्नाटक, बेंगलोर में। तो इस तरह से एजुकेशन का एक सीरियल बना करके एक व्यापक रूप से जैन समाज के लिए एक आदर्श शैक्षणिक संस्थान, और शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से देश के विकास में, देश के निर्माण में, देश के चारित्र के निर्माण में हमारा जो मन छोटा हो चुका है, हम अपने छोटे मन को कितना बड़ा और कितना व्यापक रूप दे सकते हैं, इसके लिए प्रयत्न किया ना चाहिए। परिवार में बड़े बूढ़े बीमार व्यक्ति, बहुत प्रेम से उनका सेवा नहीं हो पाती, उनको सुरक्षा नहीं मिल जाती, उनका ध्यान नहीं रखा जाता, हम दूसरों के कहाँ बात करेंगे, कहाँ दूसरों के पास जाएंगे? अपने ही जिन लोगों ने काम किया है, जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी है, जिन लोगों ने जिस स्थान पर अपना जीवन व्यतीत किया है, आज उन्हीं लोगों की वहां पे उपेक्षा हो जाए, इससे बड़ी गंदी बात और क्या हो सकती है? उससे बड़ी घृणास्पद बात क्या हो सकती है? तो जिन लोगों ने उस परिवार के निर्माण में अपना प्रयत्न किया है, तो अपने माता पिता की सेवा, अपने परिवार की सेवा, अपने संबंधियों की सेवा, अपने सगे रिश्तेदारों के साथ में सेवा, उनका अगर ध्यान नहीं रखा जाता, तो फिर किस अर्थ का स्वाध्याय का महत्व हमारे जीवन की सुगंध है। उस प्रभु की सुगंध हमारे जीवन में आ जाए, ये स्वाध्याय का महत्व है। स्वाध्याय का महत्व शब्दों का अर्थ नहीं है, तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। स्वाध्याय का अर्थ है कि जीवन की भूख मिट जाए, स्वाध्याय करते जीवन की प्यास मिट जाए, स्वाध्याय करते विकृतियां विलीन हो जाए, स्वाध्याय करते कि हमारा दिल सागर की तरह हो जाए। स्वाध्याय का महत्व है हमारी सोच सही हो जाए, बस यही स्वाध्याय का महत्व है। कल अपने स्वाध्याय का, क्योंकि हमारे लिए ये समझ कहाँ से आई है, ये समझ आने का आधार क्या है, ये समझ का मूल स्रोत कहाँ पे है, वही प्रभु के ज्ञान से। और इसलिए मैं उन उन शब्दों की मैं उपेक्षा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको जानकारी नहीं है, हम अज्ञान में डूबे हुए हैं। तो हमें इन ग्रंथों का सहारा लिए बिना, प्यास लगी तो किसको तो करना पड़ेगा, पानी दो, शब्द में ही तो कहना पड़ेगा, और शब्द ही एक माध्यम है। तो इसी तरह से प्रभु की वाणी हमारे लिए एक जबरदस्त माध्यम है। उस माध्यम से, उस साधन से हम अपने जीवन में, एक तरह से ऐसा ये विचार करें, ऐसा ये प्रयत्न करें कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमको कल जो अपने इतने क्लासेस चलते हैं,
27 क्लास चलते हैं, कुल मिलाकर के 27 क्लास चलते हैं अलग अलग अपने साथियों के, अपने बहुत सारे लोग हैं। तो अभी ज्ञान पंचमी के बाद अपने अपने समय को फिर जितने भी लोग हैं उन सबको सूचित किया जाएगा कि आपका इस दिन से, जैसे हर्षा जी हैं और इसी तरह से अपने साथियों के पास तो सबको पता है, सबको पता है कि वे अपने, क्योंकि उत्तरायण का समय था, सब लोगों की इच्छा भी थी नहीं कंटिन्यू करें, पर मैं सोचती हूँ कि एक इतना घर का काम और उसके बाद प्रेशर ना आ जाए, फिर बीच में न छोड़ दे कोई, इसके लिए इतने दिन तक ज्ञान पंचमी, मतलब परसों ज्ञान पंचमी है, कल अपना सारा प्लानिंग कर लेंगे और आगे अपने को मुझे आप कौन सा क्या दे रहे हैं, मुझसे आप क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं मुझसे, तो फिर आप मिलकर के मुझे भी बता दें कि आपसे हमें ये सुनना है, आपसे हमें ये जानना है, तो आप जो कहेंगे उसके अनुसार मैं करूँगी। और उसके बाद में आपको जो क्लासेस लोग चला रहे हैं, उपाध्याय यशा जी हैं, साधना जी हैं, शलापी जी हैं और शुभम जी हैं और संघमित्रा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, और दिव्या जी हैं, शाश्वत जी हैं, तो बहुत सारे क्लासेस चल रहे हैं। तो सबके ज्ञान पंचमी के बाद में क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे। अपने जनवरी तक कर ले, जनवरी तक, दिसंबर तक कर लेते, दिसंबर तक इसी तरह से, चूंकि मौसम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तो इस तरह से जो भी परिवर्तन करना होगा करेंगे। लेकिन कल अपने फिर से सबको व्यवस्थित एक एक का कौन कौन सा क्लासेस चलाते हैं उसके संबंध में प्लानिंग कर लेंगे और फिर आगे अपना जो भी आगे का कार्यक्रम है उसको अपने अभी कंटिन्यू करेंगे। मेरा पहले जैसे मैंने कहा था कि मुझे दिसंबर में कहीं बाहर जाना होगा, बॉम्बे वगैरह, पर अभी वो शक्य नहीं